1 जनवरी की सर्द रात रमेश अपनी पत्नी रीता संग एक दोस्त के यहाँ हुए नए साल की पार्टी से लौट रहा था। बाहर बड़ी ठंड थी। दोनों पति पत्नी कार से वापस घर की ओर जा रहे थे। तभी सड़क किनारे पेड़ के नीचे पतली पुरानी फटी चिथड़ी चादर में लिपटे एक बूढ़े भिखारी को देखकर रमेश का दिल द्रवित हो गया। उसने गाड़ी रोकी। पत्नी रीता ने रमेश को हैरानी से देखते हुए कहा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी आपने? वह बूढ़ा ठंड से कांप रहा है रीता, इसलिए गाड़ी रोकी है। तो रमेश बोला, अरे यार, गाड़ी में जो कंबल पड़ा है ना, उसे दे देते हैं। क्या वो कंबल? रमेश जी, इतना महंगा कंबल आप इसको देंगे? अरे वह उसे ओढ़ेगा नहीं, बल्कि उस कंबल को बेच देगा, रीता ने रमेश से कहा। ये ऐसे ही होते हैं। रमेश मुस्कुराकर गाड़ी से उतरा और कंबल डिग्गी से निकालकर उस बुजुर्ग को दे दिया। रीता गुस्से में बहुत आ गई। दोनों फिर अपनी घर की ओर चल पड़े। अगले दिन बड़े गजब की ठंड थी। आज भी रमेश और रीता एक पार्टी से लौट रहे थे तो अचानक रीता ने कहा, चलिए रमेश जी, एक बार देखें कल रात वाले बूढ़े का क्या हाल है। रमेश ने वहीं गाड़ी रोकी और जब देखा तो बूढ़ा भिखारी वहीं था, मगर उसके पास वह कंबल नहीं था। वह अपनी वही पुरानी चादर ओढ़े लेटा था। रीता ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था कि वो कंबल उसे मत दो, इसे जरूर वह बेच देगा। दोनों कार से उतरे और उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर दोनों ने पूछा। रीता ने व्यंग करते हुए कहा, क्यों बाबा, कल रात वाला कंबल कहाँ है? बेचकर नशे का सामान ले आए क्या? बुजुर्ग ने हाथ से इशारा किया जहां थोड़ी दूर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी जिसे वह कंबल उड़ा हुआ था। बुजुर्ग बोला, बेटा, वह औरत पैरों से विकलांग है और उसके कपड़े भी फटे हुए हैं। लोग भीख तो देते हैं पर गंदी नजरों से उसको देखते भी हैं। तभी बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ऊपर से इतनी ठंड है, मेरे पास कम से कम ये पुरानी चादर तो है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैंने अपना कंबल उसको दे दिया। रीता बहुत ज़्यादा दुखी सी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से आकर रमेश से बोली, चलिए घर से कंबल लाकर बाबा जी को दे देते हैं। दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म हुई। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और कहानियों के लिए। धन्यवाद।